हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी हमारा ये जो हम कर रहे हैं वो है आपका BA SIM सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लैब। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है वो है आपका, हमको एक जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है जो कंटेन करके रखेगा 3 पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ कंटेन करके रखेगा। ओके और वो क्या होगा, जो पैराग्राफ है एक के बाद एक अपने आप को कनेक्टेड रखेगा। 3 शॉर्ट ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, एक के ऊपर, जैसे एक ये है उसके बाद ऐसे ऐसे टेढ़े पे इस तरीके से आपका स्टैक्ड रहेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, विथ ओनली इनफ ऑफ इट शोइंग दैट माउस कर्सर कैन बी प्लेस्ड ओवर सम पार्ट ऑफ दैम। Okay, when cursor is placed over the exposed part of any paragraph, it should rise to the top to become completely visible. Okay, हम अगर कोई भी उस पैराग्राफ पे अगर ऐसे कुछ सेलेक्ट करते हैं तो वो कम्प्लीटली विजिबल रहे, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। सेकेंड प्रोग्राम बोल रहा है कि वी हैव टू मॉडिफाई द अबाउट डॉक्यूमेंट सो दैट व्हेन पैराग्राफ इज मूव्ड फ्रॉम स्टैक टॉपिंग पोजीशन इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन रादर देन टू द बॉटम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के बारे में अब तक बात कर रहे थे। हमने देखा था फंक्शन। यहाँ पे हम बार बार देख रहे हैं फंक्शन का यूटिलाइजेशन, फंक्शन क्या होता है। ओके, तो फंक्शन की अगर बात करें जावास्क्रिप्ट में, तो फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रीयूजेबल कोड, ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, है ना। ये बार बार कोड का नीड ऑफ राइटिंग से हमको क्या करता है, हेल्प करता है, एलिमिनेट्स करता है कि हमको वो चीज़ बार बार ना लिखना पड़े। इट हेल्प प्रोग्रामर्स टू राइट मॉड्यूलर कोड्स, छोटे छोटे मॉड्यूलर, बिग प्रोग्राम को स्मॉल में डिवाइड करना। ओके, जैसे आपका अलर्ट फंक्शन हो गया, राइट फंक्शन हो गया, ये सारे आपके क्या है फंक्शन है। अगर हम फंक्शन पे आते हैं तो फंक्शन आपका क्या कहलाता है। बिफोर वी यूज फंक्शन वी नीड टू डिफाइन इट। द मोस्ट कॉमन वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट बाय यूजिंग फंक्शन कीवर्ड यूज करना रहता है, फिर यूनिक नेम देना रहता है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स देना रहता है, दैट मे बी एम्प्टी, दैट माइट बी, और करली ब्रेसेस। ओके, तो जनरल सिंटेक्स देखिए तो ये आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये फंक्शन आपको जो कीवर्ड देना है, ये फंक्शन का नाम, और ये आपका पैरामीटर लिस्ट, और ये आपका करली ब्रेसेस। इस करली ब्रेसेस के अंदर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे। जैसे से मैंने लिखा फंक्शन से हेलो, तो अलर्ट में आपका हेलो देयर, ये आपका अलर्ट पे एक फंक्शन होगा। कॉल कैसे करेंगे फंक्शन को, जैसे फंक्शन से हेलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो देयर, उसके बाद हमने हेड पे आए, बॉडी पे आए, क्लिकिंग ऑन द बटन टू कॉल द फंक्शन। ओके, अब हमने क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और इसमें हमने क्या किया, बटन ऑन क्लिक में से हेलो वैल्यू से हेलो, ये हमने एक जनरेट किया कि कोई भी बटन क्लिक करें जब हम, तो हमको से हेलो प्रिंट होना चाहिए। ये आपका फॉर्म क्लोज, ये आपका पैराग्राफ क्लोज, डिफरेंट टाइप मेथड एंड ट्राई, है ना। यहाँ पे देखो, क्लिक द बटन टू कॉल द फंक्शन से हेलो, यूज डिफरेंट, ये आपका पैराग्राफ राइटिंग के लिए यूज हुआ है। फंक्शन पैरामीटर्स जो है, जैसे यहाँ पे देखो नेम एंड एज, तो डॉक्यूमेंट नेम प्लस इज एज प्लस इतने ईयर्स ओल्ड, ये हमको लिखना है। ओके, स्क्रिप्ट क्लोज हुआ, पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, इनपुट हमने बटन लिया से हेलो ज़ारा 7, मतलब आपको ये क्या दिखाएगा, देगा हेलो, और यहाँ पे आपका क्या होगा, डिफरेंट पैरामीटर्स, ये तो से हेलो, ये आपका रिटर्न टाइप रहेगा, तो रिटर्न करने के लिए आपका रहेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शंस को यूज़ करते हैं किसमें, जब हम HTML पे अपन जावा फंक्शन स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो ये सब आपके काम आता है। अब हम देखते हैं इसकी कोडिंग। ओके, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बताया कि हमको 3 स्टैक ऑफ पैराग्राफ्स बनाने हैं जो एक दूसरे से स्टैक्ड रहें, और जब हम कर्सर को वहाँ पे शो करें तो वो हाईलाइट होके विजिबल हो। ये जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, टॉप मैंने एक फंक्शन बनाया, टॉप न्यू टॉप। अब टॉप जो दिया है उसका एक स्टाइल होना चाहिए, तो वो आपका स्टाइल हो गया गेट एलिमेंट्री बाय न्यू टॉप, जो भी न्यू टॉप रहेगा, इंडेक्स 0 10। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया HTML, ये हेड हो गया, हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ,
हेड इसमें आपने कंटेंट टाइप किया, कैरेक्टर सेट लिखा, फिर टाइटल दिया आपने स्टैक। यहाँ से जावा स्क्रिप्ट आपका स्टार्ट हुआ, हमने .js से सेव किया इस प्रोग्राम को। फिर यहाँ पर टेक्स्ट CSS हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग करनी है उसकी। CSS किस लिए यूज़ होता है? कास्केड स्टाइल शीट, वो डिज़ाइनिंग के लिए, कलरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो 3 बॉक्स हम जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पैराग्राफ्स लिखेंगे, उसके बैकग्राउंड का कलर का ये फॉर्मेट नंबर है। सबके देखो अलग अलग हैं, तो अलग अलग कलर से आपका वो रहेगा। आपका ये टॉप कितना रहेगा और लेफ़्ट राइट इंडेक्स, ये सब आपके पोजीशन बताएंगे। और यहाँ से CSS आपका क्लोज हो जाएगा। अब हम बॉडी हमें आते हैं। जो 3 पैराग्राफ हम बना रहे हैं उसके अंदर हम जो लिख रहे हैं वो देखो, ये बॉक्स 1 पे हम 1 1 1 1 लिखे हैं, बॉक्स 2 पे 2 2 2 और बॉक्स 3 पे 3 3 3। और ये पैराग्राफ क्लोज और बॉडी क्लोज और यहाँ पे HTML क्लोज। अब हम इसको देखते हैं रन करके। देखिए आप यहाँ पे ये हमने 3 बॉक्सेस लिए थे, 1 1 1 2 2 2। अब हम इसमें किसी को भी ऐसे क्लिक करते हैं, देखो ये हाईलाइट हो रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है, ऐसे ही हाईलाइट। जैसे अब ये डार्क कलर है तो ये देखिए आपको इसमें हाईलाइट हो रहा है ना। रेड पे आप देखो, ये देखिए आपका ये हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, 3 स्टैक लिया है। 3 स्टैक के अंदर आपने CSS यूज़ करके इसमें कलरिंग सेट किया है। हर कलर्स का नंबर अलग होता है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ, ये वाला 50, ये वाला 100, इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग की गई है। आपके मार्जिन सेट हुआ है हर एक उसका, देखो इसमें 6 एलिमेंट्स, इसमें भी 6, इसमें भी 6 रोज। ये आपका एक CSS के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं सुंदर दिखने के लिए। इसके कलरिंग पे ध्यान देते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हमने कोडिंग पे देखा कि हमको जो भी नंबर है वो हाईलाइट होना चाहिए। ये देखो ये इसमें हाईलाइट हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये इसमें, और रेड वाले में बात करें तो ये देखो इस तरीके से आपके नंबर हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट 5B क्या बोल रहा है, 5B का कहना है कि move the above document so that when a paragraph is moved from stack from top stacking position it returns to its original position rather than bottom। अब क्या बोल रहा है, सपोज मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट कर रही हूँ, ओके, तो ये इसी पोजीशन पे रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं, अगेन हमने एक वेरिएबल लिया A1, फंक्शन लिया टॉप न्यू, और इसका एलिमेंट्री टॉप स्टाइलिंग CSS के थ्रू हमने किया। फिर यहाँ पे देखो DOM 1 2 3 गेट एलिमेंट्री बाय ID A1 A2 A3, ओके, इंडेक्स 1 1 0 2, ये हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये उसके बैकग्राउंड कलर्स हो गए। उसके बाद ये आपका ओरिजिनल, देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल, इसको हम मूव नहीं करा सकते, ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ये तीनों पैराग्राफ वैसे ही रन होंगे, ओके। यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML। इसको अब एक बार रन करके देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब सपोज मैं कोई इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करना चाहती हूँ तो देखो नहीं हो रहा है, ओके। ये इधर पे इधर नहीं आएगा, ये इधर जो ओरिजिनल उसके पोजीशन है उसी पोजीशन पे ये रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो पहले वाले स्टेप पे हमने देखा कि हम कोई चीज़ को हाईलाइट करना है तो हम उसको जस्ट ऐसे टच करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, और दूसरे वाले पे पोजीशन आपका मूव नहीं हो रहा है। तो दूसरे वाले पे पोजीशन मूव नहीं हो रहा है तो हमने उसके कोडिंग पे ओरिजिनल लिखा था, ऑन माउस आउट ओरिजिनल, और पहले वाले पे हमने नहीं लिखा था, ओके। ये देखिए ये हमने इसमें ओरिजिनल लिखा हुआ है नीचे वाले में, और इस पे हमने ओरिजिनल नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है इसमें कि हम HTML यूज़ करके जावा स्क्रिप्टिंग पे कोई भी पैराग्राफ अगर मुझे रिटर्न करना है, और कास्केडिंग स्टाइल शीट से हम देख रहे हैं पेज की डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, और फिर डिज़ाइन करने के बाद वो होल्ड वैल्यू कैसे करके रखा हुआ है, ये आपका तरीका था।
और अब हम नेक्स्ट में देखेंगे और भी बाकी प्रोग्राम्स यूजिंग HTML के। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में HTML ऑलरेडी अपन 4th सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें कोई नई नहीं है, सारी पुरानी हैं, बस इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है। थैंक यू।